हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक 2026 में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारा जोड़ का क्लास चल रहा है, एडिशन का क्लास चल रहा है। कल के वीडियो में हमने पार्ट 1 में हमने जाना था कि जोड़ क्या है, किसे कहते हैं, जोड़ का चिन्ह क्या होता है, जोड़ कैसे बनता है, नॉर्मल जोड़ कैसे बनता है, ठीक है। और हमने बहुत सारी बातें कल जाने थे कि हमें कहाँ पे चिन्ह खींचना है, रफ कॉपी में चिन्ह खींचना है, ठीक है दोस्तों। तो जो चिन्ह वाला कंसेप्ट है, ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको जोड़ बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो कल के वीडियो में हमने काफ़ी कुछ जान लिए थे। 2 अंकों का जोड़ बनाना कल की वीडियो में हमने जान लिया था। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि हासिल वाला जोड़ सिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हासिल वाला जोड़ सिखाने से पहले हम आपको 1-2 क्वेश्चन करा लेना चाहते हैं, ठीक है। और हम आप सभी को पहले ये बता देते हैं कि जैसे आप सभी 2 अंकों का जोड़ बनाए थे, ठीक है, वैसे ही आप 3 अंक 4 अंक का भी जोड़ बना सकते हैं। कितना भी अंक रहे हमें उससे मतलब नहीं है, हम बहुत ही आसान तरीके से बना लेते हैं। पहले हम आप सभी को कल जो पढ़ाए थे उसमें से थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है 2, 3, 4 और 5, ठीक है। और ये हमें बोला है जोड़ने के लिए, तो हम किस तरीके से जोड़ेंगे दोस्तों, आप सभी को तो पता है। आप सभी को पता है ना दोस्तों कि अगर हमारा क्वेश्चन दे दिया है 2, 3, 4 और 5, तो हम इसे किस तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, 3 है और 5 है, तो हम आप सभी को बोले थे कि एक रफ कॉपी ले लेना है या फिर रफ पेज ले लेना है जिसमें हमें चिन्ह खींचना है। 3 बोल रहा है तो हम पहले 3 यहाँ पे चिन्ह खींच लेंगे, 1 2 3। नीचे कितना बोल रहा है 5, तो 5 चिन्ह फिर हम खींच लेंगे, 1 2 3 4 5, पूरा काउंट करके लिख देंगे तो हमारा बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारा 8 हुआ। तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे, यानी कि हमारा आंसर कितना है 8। अब 2 और 4 को हमें जोड़ना है, तो 2 है तो पहले 2 चिन्ह खींचेंगे 1 2, फिर 4 है तो हम 4 चिन्ह खींच लेंगे 1 2 3 4। अब टोटल क्या करेंगे, काउंट कर देंगे यानी गिन देंगे, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा टोटल आंसर कितना है 68, ठीक है दोस्तों। यानी कि 23 को और 45 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 68। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलिए, जब कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम आगे दूसरा क्वेश्चन आप सभी को दिखाते हैं। ये हमने 2 अंक का जोड़ सीख लिया। अब मान लीजिए कि अगर हमें दे दिया क्वेश्चन 3 2 6 4 7 2, ये हमारा हो गया 3 अंक का जोड़। 3 अंक का जोड़ अब कैसे बनेगा दोस्तों, तो हमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। जिस तरीके से हम 2 अंक का जोड़ बनाते हैं उसी तरीके से हम 3 अंक का भी जोड़ बना देंगे। सबसे पहले क्या करना है, 6 है और 2 है, तो 6 है तो पहले हम 6 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब नीचे कितना बोल रहा है 2, अब हम 2 लाइन इसी में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे 1 2, टोटल काउंट करेंगे यानी टोटल गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमारा टोटल जोड़ने पे कितना आ गया 8, यानी 6 और 2 को ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 8 आएगा। अब 2 है और 7 है, तो पहले 2 है तो 2 1 2, फिर 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल काउंट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारा यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब हम 3 और 4 को का जोड़ेंगे, यानी 3 है पहले तो 1 2 3, फिर कितना कर रहा है 4 बोल रहा है, तो हम इसी में 4 क्या करेंगे ऐड कर देंगे 1 2 3 4। अब टोटल हम काउंट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों। हमारा कितना आया 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। देखिए, ये हमारा 3 अंकों का जोड़ भी बन गया। बताइए तो दोस्तों, इसमें कुछ हार्ड बात है क्या, आप ही लोग बताइए, इसमें कुछ हार्ड है क्या, कुछ हार्ड नहीं। वैसे ही अगर हमारा 4 अंक का भी जोड़ दिया हो, 5 अंक का भी दिया हो, 6 अंक का भी दिया हो, चाहे जितने अंक का दिया हो, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हमें बस जोड़ने आना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है 2 3 4 5, 2 4 5 2, तो आप सभी तो बोलिएगा ये 4 अंक का क्वेश्चन है, ये कैसे बनेगा। लेकिन इसको बनाने में कुछ मेहनत है क्या, कुछ दिमागी टेंशन है क्या, बिल्कुल नहीं, बस आपको काउंटिंग आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 5 है और 2 है, तो 5 और 2 हम लाइनिंग खींच लेंगे 1 2 3 4 5,
फिर नीचे 2 बोला है तो 1 एंड 2 टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों आज का वीडियो जो है थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो आप सभी मन लगा के वीडियो में बने रहिए और पढ़िए। फिर कितना बोल रहा है, 4 बोल रहा है और 5 बोल रहा है, तो 1 2 3 4, फिर नीचे 5 है तो 1 2 3 4 5 1। अब टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारा 9 आ गया, तो 9 लिख दिए, ठीक है। तो जब भी आप जोड़ बनाने लगे तो एक रफ पेज ले ले जो आपको बहुत ही मदद करेगा। बताइए दोस्तों, कल की वीडियो में हमने इसी बीच में ऐसे ऐसे भाग रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए आज हम सोचे हैं कि एक रफ पेज ले लेते हैं। देखिए फिर क्या बोला, 3 और 4, तो 1 2 3, फिर से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7। अब 2 2 बोल रहा है तो 1 2, फिर से 1 2 1 2 3 4 टोटल आया। चलिए दोस्तों, एक ट्विस्ट वाली बात आप सभी को बताते हैं। कल की वीडियो में हम बताए थे कि हमें इधर से नहीं जोड़ना है, इधर से हमें क्या करना है, नहीं जोड़ना है। हमें किधर से जोड़ना है, तो इधर से हमें जोड़ने का शुरू करना है, ये हमारा सही तरीका है, ठीक है। तो हासिल वाला जो जोड़ बनाएंगे, ठीक है, हासिल वाला जो जोड़ बनाएंगे हम, उसमें आप सभी को पता चल जाएगा कि इधर से हम क्यों नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को जोड़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, उसके लिए कोई बात नहीं है। आप सभी मन लगा के वीडियो में बनाए रहें और मन लगा कर जोड़ सीखे पढ़े, ताकि आप सभी को आगे चल कर दिक्कत ना हो। अब हम सीखेंगे हासिल वाला जोड़, ठीक है। तो हासिल वाला जोड़, ठीक है, यानी कि हासिल को हम लोग बोलते हैं कैरी और जोड़ को बोलते हैं ऐड, ठीक है। अब हम सीखेंगे हासिल का जोड़ कैसे बनता है। तो देखिए दोस्तों, हासिल का जोड़ जो है वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसमें मतलब थोड़ा हाई क्वेश्चन रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहे हैं 3 8 5 एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं 7। अब बोल रहे हैं इसको जोड़ के बताओ, ठीक है। तो देखिए इसको भी जोड़ना बहुत ही आसान है। इसमें हासिल कैसे बनता है बस आपको ये समझ लेना है, ठीक है। हासिल यानी कि कैरी, हासिल यानी कि कैरी कैसे बनता है, ठीक है। CARRY कैरी कैसे बनता है, कैरी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 8 है और 5 है, तो पहले 8 है तो पहले हम क्या करेंगे, 8 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे कितना लाइन बोल रहा है, 5, तो 5 हमें लाइन खींचना होगा, 1 2 3 4 5। अगर आप तेज़ हैं दोस्तों, ठीक है, अगर आप सभी को काउंटिंग अच्छे तरीके से आती है, अगर आप सभी मुंह पे भी बता सकते हैं 8 और 5 को जोड़ने पे हमारा कितना आता है, 13, तो आप सभी को लाइन खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लाइन वो भाई, वो मेरे छोटी बहन खींचेंगे जिनको मुंह पे काउंटिंग यानी कि उतने तेज़ तरह का भी नहीं बने हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे तेज़ बनेंगे। हम टोटल क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल हमारा कितना आया दोस्तों, 1 3 13। अब आएगा मेन ट्विस्ट, ठीक है, यानी कि 8 को और 5 को हमने ऐड किया है तो हमारा कितना आया, 13 आया। तो वो अच्छा देखिए दोस्तों, इन सभी में हम बना रहे थे तो हमारा एक ही डिजिट आ रहा था। 2 और 7 को जोड़े तो 9, 3 4 को जोड़े तो 7, 6 2 को जोड़े तो 8। लेकिन इसमें हमारा 2 डिजिट आ गया, तो क्या हम दोनों डिजिट को लिख सकते हैं, कभी नहीं। ये गलती हमें कभी नहीं करना है। जैसे हमारे यहाँ पे 13 आया है, 13 आया है, तो क्या 13 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कभी नहीं लिख सकते। अगर हम 13 को लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जोड़ गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें हमेशा एक ही अंक लिखना रहता है पहले। देखिए अब हम कौन सा अंक लिखेंगे, 1 लिखेंगे या फिर 3 लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमारा 13 दे दिया है, तो हमें इस बात को याद रखना है कि हमें हमेशा दाईं तरफ वाला जो अंक है उसको लिखना है। दाईं तरफ वाला जो अंक है उसको क्या करना है, लिख देना है। तो दाईं तरफ में क्या है, 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। अब आप सभी बोलिएगा कि ये 1 का क्या होगा, ठीक है, तो 1 हमारा इस पर कैरी हो जाएगा। अब समझ में आया दोस्तों, हम इसे कैरी क्यों बोलते हैं, हासिल का जोड़ क्यों बोलते हैं। एक हासिल हमारा इस पे क्या हो गया, उधार चढ़ गया, ठीक है। नहीं ये एक, इसके पास एक हासिल फाजिल है, तो ये एक हासिल क्या किया, इसको दे दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे बनेगा। जब भी हम जोड़ेंगे और हमारा 2 अंक मिल जाएगा, ठीक है, तो समझ जाएंगे ये हासिल का जोड़ है,
ठीक है। और जब 2 अंक हमारा मिल जाएगा मतलब निकल जाएगा तो हम दाहिने तरफ वाला अंक को लिखेंगे और बाएं तरफ वाले अंक को हासिल पे हम चढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जब भी आप लोग बनाइएगा तो पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है। और इसको हमें क्या करना है, इसको हम मिटा लेते हैं। ये अभी हम आप सभी को लिख रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है। इसको हमें अपने मन में ही याद रखना रहता है। अब हम क्या करेंगे, 7 को और 3 को जोड़ेंगे। ऐसे ही ना बनाते हैं, 3 को और 7 को जोड़ते हैं। तो पहले 3 है तो 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। अब नीचे कितना है, 7 है तो 7 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितना हुआ, 10। और दोस्तों 10 है और इस पर एक हासिल भी तो है, ये इसको एक हासिल दिया है ना, तो इस चिन्ह को भी खींच लेंगे। यानी 10 था तो एक चिन्ह और खींच लिए तो कितना हो गया, 11। ठीक है, टोटल हमारा 11 चिन्ह हो गया। इसको हम काट देंगे तो देखेंगे दोस्तों, अब तो ये लास्ट है, इसके बाद तो कोई अंक है नहीं। इसके बाद कोई अंक है क्या, नहीं है। तो जब हमारा लास्ट वाला आ जाएगा तो उसमें हम दोनों अंक को लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों अंक को हम लिख देंगे, लास्ट में आ जाएंगे तो, ठीक है। इसके बाद तो हमें जोड़ने के लिए कोई अंक बचा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 11 है यानी 11 है, तो हम यहाँ पे 11 लिख देंगे। समझ में आया है नहीं, ये बताइए पहले कमेंट में जल्दी से दोस्तों। आप सभी को हासिल का जोड़ समझ में आया या नहीं, यानी कैरी वाला ऐड आप सभी को समझ में आया या नहीं। अभी उतने अच्छे तरीके से नहीं आएगा, बट हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हमें ये आ जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक और क्वेश्चन देते हैं हम, 5 6 7, यहाँ पे 6 कर देते हैं। इसको जोड़ने के लिए बोल देंगे, 6 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 12 आएगा, हमें पता है। लेकिन आप सभी को तो मुंह पे अभी आएगा नहीं काउंटिंग करने, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, 6 और 6 को जोड़ेंगे, काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। फिर से 6 नीचे भी है तो 1 2 3 4 5 6। टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितना आया, 12। तो दोस्तों हम आप सभी को क्या बताए हैं कि दाहिने तरफ वाला हम अंक को लिखेंगे और बाएं तरफ वाले अंक को ऊपर भेज देंगे। अब हम इसको जोड़ेंगे, 5 है, 7 है और कैरी 1 है। तो देखिए 1 2 3 4 5, नीचे में 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर में कैरी 1 है तो 1। अब टोटल काउंट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, हमारा 13 आया तो लास्ट में हमारा 13 को 13 लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जोड़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन हम दे देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन दे देते हैं आप सभी को बनाने के लिए, आप सभी को बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अब आप सभी को हम 3 अंकों का जोड़ दे देते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में आप सभी को जोड़ सिखाया था, फिर हमने 3 अंक का जोड़, 4 अंक का जोड़ अभी सिखाया है। तो वैसे ही ये 2 अंक का जोड़ तो आप सभी को समझ में आ गया। एक 3 अंक का जोड़ हम आप सभी को देते हैं और अभी बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया है 4 6 7 8 5 9 बोला जोड़ने के लिए। अब देखिए, अब समझ में, अच्छा दोस्तों एक फैक्ट है, मतलब कि एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। अब समझ में आया कि हम लोग इस साइड से क्यों जोड़ बना रहे हैं। अगर हम इस साइड से जोड़ बनाएंगे तो पहले 7 और 5 को जोड़ेंगे, कैरी हमारा इस पे चला जाएगा। ठीक है, कैरी हमारा इस पे चला जाएगा, इस पे एक ही अंक लिखाएगा और इसके नीचे 2 अंक लिखा जाए, तो हमारा आंसर कभी मिल पाएगा क्या, कभी नहीं मिल पाएगा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इस साइड से अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वही अगर हम इस साइड से जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। अब समझ में आया कि इस साइड से क्यों जोड़ा जाता है, इस साइड से क्यों नहीं जोड़ा जाता है। इस साइड से अगर जोड़ना शुरू करेंगे तो पहले 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 का 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्यों, और फिर कैरी इधर देना पड़ेगा, तो उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं, 7 है और 8 है, तो पहले 7 चिन्ह खींचेंगे। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, नीचे में कितना खड़ा है, 8। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल काउंट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 आया, 1 5 15, 15 का 5 लिखेंगे, कैरी कितना हो जाएगा, 1। कैरी को हमें बाद में मिटा लेना है। ठीक है, कैरी हम आप सभी को समझाने के लिए लिख रहे हैं, कैरी को हमें अपने मन में याद रखना रहता है।
अब क्या है 6 है, 5 है और कैरी 1 है। तो पहले 6 है तो 1 2 3 4 5 6, फिर 5 है तो 1 2 3 4 5, फिर कैरी 1 भी है। अब पूरा काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का 2 लिखेंगे, कैरी 1, ठीक है। कैरी आगे बढ़ता जाएगा, पास होते जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में हम पूर्णांक लिख देंगे। 4 है 9 है तो पहले 4 चिन्ह खींच लेंगे, 1 2 3 4, फिर कितना है 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर कितना है दोस्तों तो 1 है, तो 1 खींच लिए। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसको पूरा काउंट कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है दोस्तों 14 आया, 1 4 14। तो लास्ट में हम क्या आप सभी को सिखाएं कि लास्ट में हमें पूरा लिख देना है 1 4 14। तो इस तरीके से हमारा जो जोड़ है वो बनता है, ठीक है। इसमें आप सभी को कहीं परेशानी हो तो आप सभी हमें कमेंट करें, आप सभी हमसे पूछे कि कहाँ पे आप सभी को परेशानी है, कहाँ पे आप सभी को दिक्कत है, तो हम आप सभी को बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम आप सभी को HW देते हैं, HW। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, हम पूरा आप सभी को बेसिक से सिखा रहे हैं। जोड़ घटाव गुना भाग जितना भी मैथ में आता है पूरा बेसिक से आप सभी को हीरो बना देंगे, 0 to हीरो, ठीक है। कल हम पार्ट 1 लाए थे, आज हम पार्ट 2 लाए हैं, और कल हम इसी का लास्ट वीडियो, ठीक है, लास्ट वीडियो कल हम इसका क्या लाएंगे, लास्ट वीडियो पार्ट 3, ठीक है। कल हम इसका लास्ट वीडियो क्या लाएंगे, पार्ट 3। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि पार्ट 3 में हम क्या लाएंगे। जब हम भिन्न का जोड़ पार्ट 1 में सॉरी दोस्तों, जब हम जोड़ आप सभी को नॉर्मल जोड़ पार्ट 1 में सिखा दिए, फिर हासिल वाला जोड़ आप सभी को पार्ट 2 में सिखा दिए, तो पार्ट 3 में क्या लाएंगे दोस्तों। अब देखिए पार्ट 3 में हम लाएंगे प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट यानी कि बहुत सारा क्वेश्चन। क्या चीज़ का क्वेश्चन रहेगा, बोर्ड मास का नहीं रहेगा, डिवाइड का नहीं रहेगा, मतलब ये सब नहीं रहेगा जो अभी आप सभी सीख रहे हैं, ठीक है, उसी का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि जोड़ का क्वेश्चन रहेगा। बहुत सारा क्वेश्चन आप सभी को देंगे, लाइव यहाँ पे हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है दोस्तों। HW के लिए आप लोग 2-3 क्वेश्चन लिख लीजिए, हम बता देते हैं। 9 8 7 6 5 4, ये हो गया एक क्वेश्चन। उसके बाद आप सभी दूसरा क्वेश्चन लिखिए, 8 6 4 3 8 9, ये दोनों हासिल वाला जोड़ है और बिना हासिल वाला जोड़ भी दे देते हैं। 5 4 3 2 2 6, ये 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बना लेना है और हमें आंसर कहाँ बताना है, कमेंट में। तभी तो हम जानेंगे कि आप सभी को हमारा वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर दिया, अब हम पार्ट 3 लाएंगे। आप सभी पार्ट 3 का भी लेक्चर पूरा कीजिए, ठीक है, ताकि आप सभी को जोड़ पूरा ख़त्म हो जाए। कल हम लोग का कौन सा वीडियो आने वाला है, तो लास्ट वीडियो। उसके बाद हम लोग का ऐड पे, यानी कि ऐड हम लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जोड़ हम लोग का क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग घटाव सीखेंगे, फिर गुना, फिर भाग, फिर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। कल हम प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। जिस तरीके से आप लोग पार्ट 1 किए, पार्ट 2 किए, उसी तरीके से कल भी आप सभी अपने अपने क्लास में जुड़े, ठीक है दोस्तों, पार्ट 3 में। तो अब हम इसी के साथ अब क्लास को ख़त्म करना चाहते हैं। आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।